देखिए, ये जो कल शाम का जो घटनाक्रम था, इसके पीछे कहीं हमारे डीएलएसए सेक्रेटरीज जो थे जयपुर मेट्रो के और डिस्ट्रिक्ट के, पवन जीनवाल साहब और पल्लवी शर्मा साहब, इनके द्वारा विगत 10 तारीख को की गई कार्रवाई जो है, उसके आधार पर ये सारी कार्रवाई संपादित हुई है। हमारे सेक्रेटरीज महोदय ने औचक निरीक्षण किया इस संस्था का और वहाँ पाया कि इन व्यक्तियों को आपराधिक रूप से डिटेन करके रखा गया है, बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी पारिश्रमिक के बंधक बनाकर। इन्होंने इस रिपोर्ट को हमारे सामने रखा, यहाँ पर राज्य स्तरीय इकाई के सामने, रालसा के सम्मुख। हमने इस रिपोर्ट पर हमारे जो हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस माननीय संजीव प्रकाश शर्मा साहब, उनके संज्ञान में इस विषय को लाए और उन्होंने तुरंत ही हमें कहा कि इसको आप तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करें। तो रालसा या डीएलएसएज एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट है जो कि एक टीम के रूप में काम करती है। हमने हमारे स्तर पर हमारे डीएलएसए के दोनों सेक्रेटरीज जो कि टॉर्च बेरर थे इसमें, पवन जीनवाल साहब और पल्लवी शर्मा साहब, इसके अतिरिक्त हमने डायरेक्टर रालसा नीरज भारद्वाज जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी शर्मा साहब और हमारे स्पेशल सेक्रेटरी महेंद्र बेनीवाल साहब, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी 1 रश्मि नवल, डिप्टी सेक्रेटरी 2 अनुभूति मिश्रा मैम और डिप्टी सेक्रेटरी 3 कोमल मोटियार मैम, इन सब की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की। और इन लोगों ने वस्तुतः मौके पर गए लोग। इन द मीन टाइम हमने पुलिस से भी संपर्क किया। कमिश्नर सीपी जो हैं यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस मित्तल साहब, उन्होंने हमारे अनुरोध पे तुरंत जो है हनुमान मीणा साहब जो कि वहाँ पर एरिया के एडिशनल सीपी हैं, उनसे बात की और उनसे बात करने पर हमें तुरंत पुलिस का जाब्ता मुहैया कराया गया। हम पुलिस के जाब्ते के साथ हम वहाँ पहुँचे। इन द मीन टाइम हमने मीडिया से, आप सभी लोगों से संपर्क किया। आप लोगों ने बड़ी त्वरित भूमिका निभाते हुए रात को 8:30-9 बजे वहाँ पहुँचकर इस कार्रवाई को रिकॉर्ड किया, जो कि अपने आप में एक मुक्ति अभियान था ऐसे बंधक बनाए गए लोगों के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपने कल भी नोट किया हो कि व्यक्ति वर्ष 2023 से लेके 3 वर्षों की लंबी समयावधि से एक घर विशेष में कैद है, उसका अतिक्रमण हो रहा है उसके अधिकारों का। 11 महिलाएं वहाँ बच्चियाँ जो हैं वो पाई गईं, उनके साथ क्या बीती है अभी जांच का विषय है। उनको बंधक बना के रखा गया, बल्कि एक तो बहुत पढ़ी लिखी महिला जो है उसमें, उसको भी। तो जैसा कि हमारी टीम ने हमें बताया कि ये बैगिंग के लिए जो है ना, बेसिकली आप भिक्षावृत्ति से मुक्ति के लिए एक इनके पास लाइसेंस था कि इन ऐसे लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर वहाँ शेल्टर होम में रखा जाए। तो था तो ये बड़ा पायस कॉज के लिए, लेकिन समाज की ये बड़ी विषम परिस्थितियाँ, एक काला अध्याय है कि कैसे उसका दुरुपयोग किया गया। व्यक्ति विशेष ने इन लोगों को, जो कि बेचारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो दूर देर से, कोई सहसाराम बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, महाराजगंज से, कोई हमारे यहाँ गंगापुर सिटी का है, तो ये मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर व्यक्ति भी थे। इनको रात को बेचारों को, मजदूरी करते व्यक्तियों को, घर जाते व्यक्तियों को या तो प्रलोभन देके या ज़बरदस्ती पकड़कर वहाँ भर्ती कर लिया गया। इनका शारीरिक जो है वो दोहन किया गया, इनसे मजदूरी कराई गई, मकान में लगाया गया काम करने के लिए। और महिलाओं के विषय में तो मैं बड़ा संदेहास्पद हूँ कि पता नहीं उनके साथ क्या बीती होगी। तो 3-4 वर्षों का इनका जो शोषण हुआ है, ऐसा गंभीर अपराध है, बहुत गंभीर अपराध है। तो हमारे सभी पुलिसकर्मी, हमारे अधिकारीगण और आप सब जो है एक बधाई के पात्र हैं कि आपने ऐसे संवेदनशील विषय को कवर किया। आज सुबह जब हमने इसकी रिपोर्ट हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के सम्मुख रखी, तो ऑनरेबल संजीव प्रकाश शर्मा भी बड़े विस्मय से बोले कि भाई आप इसको चेक कीजिए और ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम पूरे राजस्थान में ऐसा सघन अभियान चलाएं कि ऐसे जो भी संस्थान जो हैं, फर्जी संस्थान जो कि बने तो किसी बड़े पवित्र उद्देश्य के लिए हैं, लेकिन जहां पर पवित्रता भंग करके शोषण किया जा रहा है, सदियों पुरानी एक परिकल्पना जिसको शायद हम आज के युग में कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई ऐसा भी कोई किसी के साथ अत्याचार हो सकता है, वैसा अत्याचार किया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे संस्थानों से, अगर ऐसे कोई फर्जी संस्थान है तो उनसे निकालना, उनको उनका पुनर्वास करना। तो एक ऑपरेशन मुक्ति के नाम से आज ये हमने अभियान शुरू किया है रालसा का, हमारे ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के निर्देशन पर। और उनका, ऑनरेबल संजीव प्रकाश शर्मा का जो भी विजन है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हेतु रालसा तत्पर है, हमारे डीएलएसएज तत्पर हैं, हमारे सारे अधिकारीगण तत्पर हैं। और हम इस सघन अभियान को, ऑपरेशन मुक्ति को
एक अंतिम मुकाम तक लेके जाएंगे, ताकि ऐसे जुल्मों की पराकाष्ठा को रोका जा सके, ऐसे व्यक्तियों का पुनर्वास हो। और अंततः विशेष रूप से मैंने देखा और मैं बड़े मन में आनंदित होते कह रहा हूँ कि हमारे अधिकारीगण ने, हमारे जो पीछे मेरी टीम खड़ी है, इन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये कंट्रीब्यूट करके 4-5 हज़ार रुपये की राशि प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई इन लोगों को, ताकि इनको ये घर तक पहुँचें। इनको इनके पैरों में चप्पलें, नंगे पैर थे बेचारे, इनका इस हद तक शोषण था, इनको वो उपलब्ध कराया। इनके हम गांव भेजने तक की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सेक्रेटरी पल्लवी शर्मा और पवन जीनवाल साहब ने एक बड़ा अच्छा पक्ष रखा कि चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम एक रिपोर्ट लेके थानाधिकारी महोदय से और हमारी जो विक्टिम कंपनसेशन कमेटी है उसकी तुरंत मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के आधार पर इनको जो कोई मुआवजा राशि सरकार से दे है वो राशि इनका खाता खुलवा के और उसकी सारी डिटेल्स लेके उसमें अंतरित की जाएगी, ताकि इनका जो है आने वाला भविष्य, ये अपने आप को जिस संताप से गुजरे हैं, जिस पीड़ा से गुजरे हैं, उससे निकलने में इनको सहायता प्राप्त हो। ये अगले 5-6 महीने, साल भर अपने परिवार के साथ रह के अपना जो है मानसिक और संबल जो है वो पुनः प्राप्त करें और समाज की मुख्य धारा में पुनः स्थापित हो सके। आप लोगों का सभी का विशेष धन्यवाद, सभी पुलिसकर्मियों का धन्यवाद, सीपी साहब का, कमिश्नर पुलिस साहब का धन्यवाद, हनुमान साहब मीणा का धन्यवाद, और हमारे विशेष रूप से अधिकारीगण जो हमारे साथ हैं, और आप सभी का धन्यवाद।